नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 25वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे ईशान किशन भी लगातार छक्के चौके लगा रहे थे। ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 41 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने सेट हो चुके मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब कैमरन ग्रीन ईशान किशन का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके ईशान किशन और कैमरन ग्रीन ने मुंबई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों ईशान किशन इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए मार्को जेनेसन ने इस ओवर में पूरा मुकाबला ही बदल दिया। जी हां, और इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके ईशान किशन को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन 31 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं ईशान किशन के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही मार्को जेनेसन ने इस ओवर में चौथी ही गेंद पर आपको बता दें कि एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मार्को जेनेसन ने सूर्य कुमार यादव को कप्तान एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो। मार्को जेनेसन अपने गेंदबाजी से मुंबई की बल्लेबाजी में खलबली मचा दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक ही ओवर में मुंबई के बेहतरीन फॉर्म में जो बल्लेबाज चल रहे थे उन्हें आउट कर दिया था, जिसकी वजह से मुंबई की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा ने मुंबई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा इस मुकाबले में भी मुंबई की टीम के लिए किसी फरिश्ते की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा ने अब मुंबई की डगमगाई पारी को संभाल लिया था और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। तिलक वर्मा इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे मार्को जेनेसन ने इस ओवर में तिलक वर्मा ने मार्को जेनेसन के इस ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाकर हैदराबाद की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। तिलक वर्मा की ये गजब की बल्लेबाजी देखकर कप्तान एडम मार्करम तक आश्चर्यचकित रह गए थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। मुंबई के ये दोनों ही खिलाड़ी हैदराबाद की गेंदबाजी के पसीने छुड़ा रहे थे। कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 151 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का बाखूबी इस्तेमाल करते हुए सेट हो चुके तिलक वर्मा को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 17 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 37 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। आपको बता दें कि तिलक वर्मा का विकेट हैदराबाद की टीम के लिए हैदराबाद की टीम को एक अहम समय पर मिल चुका था, एक अहम मौके पर मिल चुका था। अब कहीं ना कहीं हैदराबाद की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का सबसे बढ़िया मौका था, लेकिन कैमरन ग्रीन ने हैदराबाद के इस मौके को भी धूल में मिला दिया और तिलक वर्मा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड के साथ मिलकर ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा तक को आश्चर्यचकित कर दिया था। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। कैमरन ग्रीन की विस्फोटक पारी ने अब मुंबई की टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए टी नटराजन की इस ओवर में कैमरन ग्रीन ने 3 चौके और 1 छक्का लगाना, आपको बता दें कि 1 छक्का लगाया अपना इस मुकाबले में उन्होंने इसी के साथ विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर दिया। तो वहीं
टी नटराजन के ओवर में मुंबई की टीम को 20 रन मिले। कैमरन ग्रीन के बल्ले से अब आसानी से रन निकल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे टिम डेविड ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। कैमरन ग्रीन ने मुकाबले में 40 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी के बदौलत मुंबई की टीम ने 192 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, जी हां बड़ा लक्ष्य, हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हैदराबाद की टीम की इन उम्मीदों को मुंबई के तेज गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए जेसन बेहरेनडोर्फ ने, जी हां पिछले मुकाबले में हैदराबाद के शतकवीर रहे हैरी ब्रूक को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। हैरी ब्रूक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर एक बार पारी का चौथा ओवर डालने आए, जी हां जेसन बेहरेनडोर्फ ने राहुल त्रिपाठी को भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी 5 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, जिस वजह से हैदराबाद की बल्लेबाजी मुंबई की गेंदबाजी के सामने बेबस दिखने लगी थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके मयंक अग्रवाल और एडन मार्करम ने, जी हां कप्तान एडन मार्करम ने हैदराबाद की पारी को संभाला और मुंबई की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। मयंक अग्रवाल और एडन मार्करम की ये जोड़ी अब धीरे धीरे एक अहम साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए बना रही थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जिस वजह से अभी भी हैदराबाद की बल्लेबाजी दबाव में थी और ये दबाव कप्तान एडन मार्करम की बल्लेबाजी पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। और इसी दबाव के नीचे दबकर पारी के 9वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान एडन मार्करम को कैमरन ग्रीन के, जी हाँ आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन ने ऋतिक शौकीन के हाथों कैच आउट करा दिया। हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम 7 गेंदों, जी हां 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अभी हैदराबाद की टीम अपने कप्तान के विकेट के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अभिषेक शर्मा को उनकी दूसरी ही गेंद पर पीयूष चावला ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दी। अभिषेक शर्मा 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी कप्तानी से सभी को हैरान कर रहे थे। रोहित शर्मा की गेंदबाजी से, जी हां आपको बता दें कि रोहित शर्मा गेंदबाजी में सटीक बदलाव हैदराबाद की बल्लेबाजी को समझ ही नहीं आ रहे थे। हैदराबाद का बड़े से बड़ा बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के शिकंजे में फंसता जा रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद, जी हां आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम की तरफ से हेनरी क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके मयंक अग्रवाल अभी भी मुंबई की गेंदबाजी के आगे हार नहीं मान रहे थे। मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में हैदराबाद के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो मुंबई की घातक गेंदबाजी के सामने खड़े हो पा रहे थे। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल की इसी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते अभी भी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में जीवित थी। तो वहीं अपने साथी खिलाड़ी को रन बनाता हुआ देख हेनरी क्लासन ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब धीरे धीरे एक नाजुक मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। जी हां आपको बता दें कि अपनी टीम के लिए, हैदराबाद के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं पारी का 14वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की इस ओवर में हेनरी क्लासन ने, जी हां आपको बता दें कि एक ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा की तक पसीने छोड़ दिए। हाँ जी आपको बता दें कि उनके भी पसीने छूट गए। जी हाँ दोस्तों, हेनरी क्लासन ने पीयूष चावला के इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर ही 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों अंत में इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में हेनरी क्लासन को पीयूष चावला ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। हेनरी क्लासन 16 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। अगर पीयूष चावला की इस ओवर में विकेट ना मिलता तो मुंबई की टीम के हाथ से ये मुकाबला निकल चुका था। लेकिन फिर एक बार पीयूष चावला ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मुंबई को एक सबसे बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद, जी हां आपको बता दें कि अब्दुल समद सेट हो चुके मयंक अग्रवाल का साथ देने मैदान में आए, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और हैदराबाद की आखिरी उम्मीद बचे मयंक अग्रवाल को, जी हां आपको बता दें कि मेरेडिथ ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल 41 गेंदों में 48 रनों की
पारी खेल आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के आउट होने के साथ ही अब हैदराबाद की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी ने अब हैदराबाद की बल्लेबाजी को अपने शिकंजे में पूरी तरह फंसा दिया था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्को जेनेसन ने आते ही अब्दुल समद के साथ मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए रायली मेरेडिथ ने मार्को जेनेसन को भी टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्को जेनेसन 6 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए अब आखिरी 18 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। विकेट गिरने के बाद अब वाशिंगटन सुंदर अब्दुल समद का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों पारी का 18वां ओवर डालने आए जेसन बेहरेनडोर्फ की इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर अपने बल्ले से चमके और पहली 4 गेंदों पर ही 15 रन बटोर ली। लेकिन दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में वाशिंगटन सुंदर को टिम डेविड ने रन आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। टिम डेविड मैदान में अपनी जी जान लगाकर मुंबई की टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कैच हो या रन आउट, मुंबई की हर एक विकेट में टिम डेविड का नाम आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद इस 18वें ओवर में हैदराबाद को 19 रन मिले, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 24 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी जी हाँ, आपको बता दें कि अब सभी की नजरें अब्दुल समद की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी। लेकिन पारी का 19वां ओवर, जी हाँ 19वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए इस मुकाबले में मुंबई के हीरो कैमरन ग्रीन ने इस 19वें ओवर में केवल 4 रन दिए, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी और गेंद सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के हाथ में थी। और इस 20वें ओवर की पहली गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल समद को एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब हैदराबाद को जीत के लिए 5 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अब्दुल समद एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब्दुल समद इस मुकाबले में 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद को जीत के लिए 4 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी। अर्जुन तेंदुलकर इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी देखकर खुद सचिन तेंदुलकर तक आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन आपको बता दें कि उसकी अगली गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने अगली गेंद वाइड डाल दी, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने केवल 2 रन दिए, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी। तो वहीं उसकी अगली गेंद पर भी हैदराबाद को 1 ही रन मिला। लेकिन दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के रूप में अर्जुन तेंदुलकर को अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट मिला और इसी के साथ मुंबई की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 14 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मुंबई के इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने, जिन्होंने इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए 40 गेंदों में 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी में भी कैमरन ग्रीन ने हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम का सबसे बड़ा विकेट मुंबई को दिलाया। तो दोस्तों आप कैमरन ग्रीन के इस शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए, ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।